तेजपाल तंवर। आदरणीय स्पीकर साहब, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजट हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए बहुत अच्छा बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है और उसमें प्रदेश की सभी बातों का विशेष ख्याल रखा गया है। सभी वर्गों को इसमें सम्मानित किया गया है। अब जैसे मैं बात करूं बिजली की, तो बिजली का बहुत बुरा हाल था। आज हमारी सरकार ने बिजली 24 घंटे मिलती है और उसके लिए अलग से और बजट बढ़ाया है। पहले 6-6 घंटे बिजली मिलती थी, लोग लाइट की तरफ ध्यान रखते थे कब बटन दबाएं, ये हालत बिजली की थी। आदरणीय हुड्डा साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, देखो बुरा मत मानना, मेरी कुछ बात ऐसी है, धीरे धीरे से बताऊंगा। तो आप बुरा मत मानना, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो आपको वैसी लगे। लेकिन ये थोड़ा सा देखो ना, ये तो करना ही पड़ेगा भाई, हमने क्या किया आपने क्या किया, वो थोड़ा बहुत तो बचाना पड़ेगा। लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ी तकलीफ तो होती है, हमको भी होती है। अगर आप हमारे किए हुए कामों को इग्नोर करें तो हमें भी तकलीफ होती है, तो थोड़ी बहुत आपको भी होगी। तो कुछ दिक्कतें, जैसे बिजली की वास्तव में बहुत बुरी हालत थी। खैर आपने भी लगाए, एक दो प्लांट लगाए थे, लेकिन बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई थी। आज देखो पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसमें किसी हरियाणा वासी से पूछ लो। दूसरा, अभी महिलाओं की लाडो योजना जो चालू की है, हमारी बहुत बहनों को इसका फायदा मिलेगा, सभी को मिलेगा और 36 वर्ग की महिलाओं को मिलेगा, सभी बहनों को मिलेगा। और उसका होना भी चाहिए, बहुत जरूरी था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, वो पूरी हमारी सरकार ने की है, हमें बड़ा इसमें सगुन मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम हुए। प्राइमरी स्कूल 20-20, 30-30 साल प्राइमरी स्कूल पढ़े रहे। पीछे जी आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय कितने स्कूल अपग्रेड किए गए। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ 40-40 साल से प्राइमरी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी। सारे स्कूलों को सुधारा गया, कई कॉलेजें बने, यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं और उनमें धीरे धीरे, जैसे आप कह रहे थे भाई स्टाफ भी नहीं है, इतने स्कूल बंद कर दिए। स्कूलों की ये हालत थी, टीचर 3 और बच्चे पढ़ने के लिए 2, ये हालत स्कूलों को थी गाँवों में। क्योंकि हम भी तो समाज में रहते हैं, आप सब लोग भी जनता ने चुन करके भेजे, लेकिन सरकार का कुछ निर्णय था कि भाई जहां बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, जो स्कूलों पे खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था और वो कहीं और खर्च होकर के ठीक जगह लगे, तो उसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा। तो इसलिए कुछ स्कूल जरूर आप सब लोग कह रहे थे कि भाई स्कूलों, इतने स्कूल बंद कर दिए। जब स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आते तो और क्या थी। मेरे यहाँ भी एक स्कूल था प्राइमरी, वो भी बंद होने जा रहा था। हमने भी इधर उधर से बच्चे इकट्ठे करके जब वो स्कूल बचवाया, एक स्कूल दूसरे पड़ोस का गांव का प्राइमरी स्कूल बंद करके अपने यहाँ लगाया, तब वो स्कूल हमारा बचा, नहीं तो वो भी बंद हो जाता। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो ये काम हुआ है, ये अपूर्णीय काम हुआ है। देखो जी, रेलों जो हमारी केंद्र की सरकार ने और हमने जब कहा कि भाई फाटकों पे लोग 1-1 घंटा खड़े रहते हैं गर्मी में, गाड़ियों में लू अपने हाथ से कपड़े से पोछा कर करके पसीना पूछ के दुखी हो जाते थे। काफी रेलवे के जितने फाटक थे तकरीबन, और जो बचने हैं उन पर काम चल रहा है, तकरीबन सारे रेलवे के जो फाटक है, आज किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, सट सीधा रोड पर आगे पास हो जाता है। पहले ये हालत थी, 1-1 घंटा फाटक बंद रहते थे और लोग फाटकों के ऊपर खड़े रहते थे। खेलों में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। बच्चों को वो सुआपी दे देते थे, कुश्ती जब होती थी तो एक सापी 5-10 रुपए की आती थी, वो गले में डाल देते थे। अच्छे बल्ल को एक लाठी पे टोक देते कि भाई ये खेला है, जो बल्ल जीतेगा इसे लेके जाएगा। बेचारों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई, उन्होंने खेलों में बहुत खिलाड़ियों को बहुत कुछ दिया और उनको पुरस्कार भी दिए, नौकरी भी दी और खेलों में बहुत प्रोत्साहन भी दिया और कई बड़े बड़े स्टेडियम भी बनाए।
लेकिन कई स्टेडियम तो ऐसे आदरणीय स्पीकर साहब जहां स्टेडियम तो बन गए लेकिन बच्चों खेलने नहीं आते। अभी हमारे भाई कहते थे भाई घास खड़ी आकड़ खड़े और उसमें कीकरे खड़ी है। भाई बच्चों को भेजोगे यहाँ पे कोई रहेगा खेलेगा तो वहां पे साफ सफाई भी होगी और वहां पे हमारे जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले भेजे जाएंगे। लेकिन जब खेल को खेलने ही नहीं आता गांव से निकल करके, आज वास्तव में ये बड़ी दिक्कत है कि जो बजट हमें सही जगह पर लगाना चाहिए वो कई जगह गलत लग जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अच्छे आधुनिक स्टेडियम बने, हमारे 5-5, 10-10 गांवों के बीच में स्टेडियम बने ताकि उसमें खिलाड़ी बिखर करके जाए और हमारे अच्छी खिलाड़ी आवे। जैसे कि आज हरियाणा का नाम है खिलाड़ियों में नंबर 1 पे हरियाणा, जितने पदक जीते हैं देश में उसमें आधे में हरियाणा है, बाकी पूरा देश है। तो मैं ये कहता हूं कि खेलों के ऊपर और शिक्षा के ऊपर हमें विशेष फोकस करना है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही चीजें हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए भी हमारे सरकार ने बजट बढ़ा के दिया, शिक्षा के लिए भी बढ़ा के दिया। तो इस बजट की मैं आदरणीय स्पीकर सर बहुत बहुत सराहना भी करता हूं। और उद्योग के बारे में भी, जो उद्योगों की बुरी हालत थी, बिजली कट जाती थी, उनके रोड नहीं बनते थे, उसी हालत को छोड़ करके किसानों को समय उद्योगपतियों को बिजली नहीं मिलती थी तो वो बेचारे छोड़ करके उद्योग बंद करके दूसरी जगह जाते थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने ये किया है कि हम किसी उद्योगपतियों को कोई किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे और हमारे जो युवा है वो भी उद्योगों में अपना छोटा छोटा उद्योग लगा सकते हैं। जो आज हमारे युवा जो अच्छे हैं, जिनकी जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो काम को चला सकते हैं, वो नौकरी लेंगे नहीं, नौकरी देने वाले बने और छोटे छोटे उद्योग अगर लगाएंगे तो सरकार ने काफी सुविधा उनको दी है और उसमें ऋण में भी बहुत कम उसका। हमारी महिला बहनें हैं, अपनी छोटी छोटी कमेटी गांव में बढ़ा रखी है, छोटा छोटा सामान भी बनाती हैं और बैंक से लोन भी लेती है और वो समय पर भर भी देती है और फिर वो दोबारा भरती है तो और बढ़ जाता है। इसी तरह से हमने सब विशेष का ध्यान रखा है। अब जैसे खेती और किसान की बात आती है, देखो जी पिछली सरकारों ने किसानों के साथ जो किया, भाई मैं देखो बचा बुरा मत मानना, तो वो हमारे यहाँ 6 और 9 ये देखो जी वो लगा दिए थे, आपने दे दिए थे, जमीनें एक बार कर ली थी। भाई सच में आज तक भुगत रहे हैं, 31 तक आपने सारी जमीन एक बार कर दी और हमारे लिए तो छोड़ा ही नहीं, CLU सबके लिए 31 तक कर दिया। अभी अरोड़ा साहब उस दिन कह रहे थे कि भाई जमीनों का जो है ना आप यहाँ पे, तो इन्होंने भी कही कि भाई जमीनों में हमारे कई दिक्कतें आई हैं। मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत दिक्कत आई। अभी भी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों ने कॉलोनियां काटी हैं, आज भी वो बेचारे रोडों के लिए तरस रहे हैं। कॉलोनी उन्होंने बना दी क्योंकि पैसा बनना था, जमीन खरीद ली, लेकिन उनको जो रोड की जमीन है वो एक बार तो कर दी, लेकिन किसानों को पैसा तो दिया नहीं। अब सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं था, मोटा बजट है और आज भी लाखों लोग रोडों की वजह से बेचारे दुखी रहते हैं, बहुत बुरी हालत है। तो मैं और जमीनों में जो घपले हुए भाई वो तो पूछो मत, 6 के 4 के नोटिस लगा दिए। अगर कोई आदमी नहीं माना, नहीं दी जमीन तो उसके जरिए बिजली बोर्ड लगा दिया कि भाई तू तेरी जमीन बिजली बोर्ड में कर दी, कुछ ओपन स्पेस में कर दी, कुछ ओपन स्पेस में कर दीजिए। ये हालत हुई थी। पीछे देखो अवतार जी बैठे हैं, हमारे माननीय हैं, रेलवे का मिला जी वहां 10 लाख रुपए एकड़ का भाव होगा। जब रेलवे की लाइन निकली तो 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया किसानों को मिला। बेचारे बल्ले बल्ले कर रहे हैं आज हमारी पार्टी की सरकार की। लेकिन भाई अवतार जी अगर बहका करके लोगों को उकसा दिया और भाई हमारे साथ तो आते नहीं है। देखो थोड़ा बहुत हमारी तरफ भी ध्यान करो, ऐसा मत करो, क्योंकि हमारी सरकार ने काम बहुत किया प्रदेश को चमकाने के लिए। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ। और खेती के लिए तो अभी कहते हैं भाई एमएसपी केक रहेगी। जब मैंने कही दिया 800 रुपए में बाजरा बिकता था, आज वो कितना 3100-3200 रुपए क्विंटल बिक रहा है ना जी। अब फसल जब जाती थी किसान की मंडी में तो उसको छान के कई क्विंटल तो बाहर निकाल देते थे। अब तो जैसे ही किसान खेत में से जाता है सीधा मंडी में जाता है और वहां से सरकार से सीधे पैसे किसान के खाते बांटे। बता इससे बढ़िया बात और क्या होगी। किसानों को इतनी सुविधा दी है
जमीन एक भी इंच एक्वायर नहीं की हमारी सरकार ने इन 10 सालों में। और किसानों से खुली कह दी भाई व्यापारियों से सौदा करो, जितने में तुम्हारी इच्छा उतने में दो। अरे ऐसा ही हो रहा है। आज जमीनों की कीमत आसमान छू रही है भाई। गुड़गांव में तो 1-2 साल के बाद आगे स्पीकर साहब जमीन ही ना मिलेगी। इतनी जमीन जो है ना, इतने रेट बढ़ गए। और ये सब हमारी सरकार की मेहरबानी है, क्योंकि अच्छे साथ सुविधा दी, अच्छे साधन दिए, तो लोग भी आ रहे हैं। एयरपोर्ट के नजदीक भी है, कई तरह की दिल्ली राजधानी के पास भी है। सारी चीजें ठीक हुई तो आज किसानों की माली हालत अच्छी हुई है। पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें थी, अब तो भाई देखो खराब है। मंत्री महोदय तो सुन लो हमारी बात, पर अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी भाई पूरे प्रदेश की सड़क चकाचक कर देंगे। ये बड़ी खुशी हुई है। ये मोटा बजट रोडों के लिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी रखा है, वो सबके लिए फायदेमंद है, किसी का नुकसान की बात नहीं है। जहां जहां हमारे कई भाई मांग रहे थे, स्टेडियम भी मांग रहे थे, पर भाई स्टेडियमों की तो मैंने बताई है, उसमें जो है ना थोड़े रख रखाव की जरूरत है। जहां जरूरत है भाई वो किया जा। आदरणीय स्पीकर साहब 1 मिनट तो और दे दो। और गांव में जो प्लॉट ऐसे प्लॉट कटे थे, हमारी पूर्व सरकार ने काटे थे, आज तक बेचारों को कब्जा नहीं मिला है। उन पे आज भी घूमते फिर रहे फाइल उठा करके। अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको तो देंगे पुराने वालों को, जो छोटी मोटी दिक्कत है वो भी पूरी करेंगे और आगे नए प्लॉटों की भी करेंगे। और सर अंत में मैं 1-2 बात कह दूं। हमारे यहाँ जो है ना जी, वो एक ट्रस्ट पड़ा है बंदवाड़ी में, 2 जिलों का इकट्ठा हो रहा, दोनों महानगर है, फरीदाबाद और गुड़गांव। मैं कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद का अलग किया जाए, नहीं तो ये ट्रस्ट का पार लगा ही रहेगा, क्योंकि 2 जिलों का इतना ट्रस्ट निकलता है जिसकी कोई हद नहीं। कितनी ही सरकार कोशिश कर लो, कोर्ट भी कर ले, वो निपटेगा नहीं जब तक दोनों जिलों का अलग अलग नहीं होगा। मैं सर आदरणीय स्पीकर साहब 1 मिनट और दे दूं। तो मेरा कहना यह है कि जी मैं हमारे क्षेत्र में एक तो टूल टैक्स है जी, उसके रेट बहुत हाई है। भाई अवतार जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने भी कही थी, तो उस टूल के रेट को जो आसपास लगते हैं 20 किलोमीटर के एरिया में, जो बिल्कुल जिनकी जमीन गई है, उनको सर्विस रोड क्लियर कर दो। जो ऊपर जाए वो देंगे टैक्स, और जो नीचे जाए तो उसे न छेड़ा जाए, ताकि लोकल हमारे जो लोगों को उसका फायदा मिल सके। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आदरणीय स्पीकर सर, आपका बहुत धन्यवाद।